जैसे में कि ददन पहलवान, जैसे राहुल भी जेल के भीतर जाने वाले हैं, कहाँ भूल गए। ये मामा है, इनसे पूछते हैं क्या बात है इस बार मोदी जी का इतना रोड शो हो रहा है। सब मनोज तिवारी आ रहे हैं जो कभी नहीं आए थे, ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं। तो प्रचार के लिए तो हर पार्टी के लोग आते हैं। तो प्रचार करके ही वोट लेगा लोग, ना काम करके वोट लेगा। नहीं, काम भी किए हैं। जो मोदी जी काम कर दिए हैं वो देश में कोई नहीं किया। कांग्रेस 60 साल में नहीं किया, ये 5-6 साल में कर दिए। कांग्रेस भी तो बहुत कुछ किया है 60 साल में। कहा किया है कांग्रेस? एजेंसी नहीं आया, तोप घोटाला नहीं आया कांग्रेस में, उसको कहीं नहीं कह रहे हैं। तोप घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, क्या नहीं किया? खाली घोटाला बाज है लोग, चोटा है, बेईमान है लोग। कांग्रेसी लोग चोटा है, ये अब नहीं जीतेगा। प्रजा कह रही है कि हम नहीं जाने देंगे, अब आपके पास ये राज्य सरकार आपके पास नहीं जाएगी। अटल जी तो इंदिरा जी को दुर्गा अवतार कहे थे। अच्छा, तो वही ना इमरजेंसी लाई थी, वही जेल भीतर गई थी। राहुल भी जेल के भीतर जाने वाले हैं, कहाँ भूल गए आप। और कुछ आपका पुराना है, इमरजेंसी में क्या हुआ था? इमरजेंसी क्यों लाई थी? इमरजेंसी में नसबंदी हो रहा था सब कर्मचारी को, सारा देश खिलाफ हो गया। 77 में आ गए मोरारजी देसाई। सारे जातियों का हो रहा था ना, कुछ जाति उसमें वर्जित भी? ना, सब जो सरकारी कर्मचारी थे उनका हो रहा था, ऐसे आम जनता का कहाँ हो रहा था। तो परिवार नियोजन का एक विकल्प था। परिवार नियोजन का विकल्प था, लेकिन जरूरी न था कि जिसको बच्चा नहीं है उसको भी करना है। एक बच्चा भी नहीं हुआ उसका परिवार नियोजन कर दीजिए, कहाँ का रूल है ये? चलिए, आप पुराने आदमी हैं, जानते होंगे 77 को झेले। बिल्कुल 77 को देखे हैं। चीनी उस समय 2 रुपया 20 पैसा 25 पैसा बिकने लगी थी कोटा में। इन लोगों के समय में 3.5 रुपया 4 रुपया चली गई थी चीनी। आपका नाम क्या हुआ? भारत प्रधान। आइए, एक भाई है, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा मुन्ना चौधरी नाम है। चौधरी? कौन चौधरी? कुर्मी है, हम लोग जात के कुर्मी है। हाँ। हम तो लोग सुनिए ना, कुर्मी में नीतीश कुमार कुर्मी है, तो नीतीश कुमार के तरफ है न किसके तरफ है? हम लोग ददन पहलवान की तरफ है। अरे नीतीश कुमार कुर्मी है जी, फिर ददन पहलवान जात पात पर नहीं चलते हैं, जाना थोड़े ना है। हम लोग जात पात पर नहीं जाना है। हम लोग गांव का रहने वाला भाई ददन पहलवान को जिताना है, बाहरी को भगाना है। बाहरी कौन है? बाहरी है, बीजेपी के है, आरजेडी है, सब बाहरी है। कौन बाहरी नहीं? तो सब लोग बाहरी चिल्ला रहे थे मिथिलेश तिवारी को, फिर कहने लगे ना घरे सब हवा घरे के हैं, भारत कोई घर के नहीं, सब बाहरी के। अगर घर के रहते तो अश्विनी कुमार चौबे क्यों भगा दिया? ये लोग 10 वर्ष विकास नहीं किया तबे तो ये भागा है। पहले तो कह रहे थे आनंद मिश्रा, ये लोग चिल्ला रहे थे, फिर अभी मिथिलेश तिवारी। कोई नहीं है टक्कर में, ददन पहलवान सबसे नंबर 1 पर है आज के डेट में। ददन पहलवान, बोलिए, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हम लालटेन के बारे में बोलेंगे। बोलिए, क्या लालटेन के बारे में? लालटेन को हम लोग जिता रहे हैं। लालटेन का प्रत्याशी कौन है? सुधाकर सिंह। लालटेन में वोट दे रहे हैं। हाँ। नाम क्या हुआ जी? ललन कुमार चौधरी। तो चौधरी जी, ये कुर्मी है, आप कुर्मी है, तो दोनों आदमी दो तरफ कैसे? जिसका जो मन करे वो ना करेगा। तो वोटवे छितरा गया, उससे क्या हुआ? हम लोग अपना देख रहे हैं। आइए, वो बीजेपी के यहाँ खर्च करता है, इनसे बात करते हैं। आप किधर? हम बीजेपी की तरफ हैं। अरे कुछ दिन पहले आप आनंद मिश्रा थे। लोग ना, ये गलत बात है। जब से मेरा वोटर आई कार्ड बना है तब से हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कट्टर बीजेपी के सपोर्टर हैं। नीतीश कुमार के साथ नहीं है हम। देखिए, मोदी जी को देख के वोट देते हैं, और कौन खड़ा है क्या नहीं उससे मतलब कोई नहीं है हमको। माने नीतीश कुमार से मतलब नहीं, मिथिलेश तिवारी, बीजेपी मोदी जी से। हाँ, मिथिलेश तिवारी से भी कोई मतलब न, कौन खड़ा है उसको बीजेपी के नाम पे वोट देते हैं, बस बात खत्म। आपका नाम क्या है जी? अश्वनी कुमार सिंह, ग्राम पोस्ट फेफदर बैसे गाँव। आप जो कह रहे हैं कि रोड शो कर रही है मोदी सरकार, बाहर कर रहे हैं हम लोग, तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग घर में बैठे रहें तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इन लोगों में अहंकार है, मगर उनके मुंह पर हम तमाचा देकर कर रहे हैं कि नहीं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में हम लोग जाते हैं, हमारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता आते हैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों से नमन करके आप लोगों का आशीर्वाद लेते हैं। कहीं राजपूत एकता सुन के तो यहाँ के प्रत्याशी नहीं ना घबरा गए हैं? बहुत सारे राजपूत हैं जो मोदी जी के साथ पर खड़े हैं, हम भी राजपूत हैं। तो फिर राजपूत एकता की बात जो चल रही थी, वो जो चल रहा है वो तो मुद्दा बनाए हुए हैं आप लोग, विपक्षी दल। कुछ राजपूत घूम भी रहे थे। घूमने दीजिए जिसको घूमना है।
मतलब जो दिन भर भटक गया, शाम को अगर घर आए तो घर भी आएगा। अभी तो कल तक टाइम है। घर कौन कौन लौटा, घर वापस किसका किसका हुआ? जैसे कुछ बिहार के हैं, बक्सर जिला में कुछ महापुरुष हैं, एक भी महापुरुष का नाम बताइए। बहुत सारे लोग हैं। राणा प्रताप जी हमारे भैया हैं जो पूर्व जिलाध्यक्ष से हैं, जबकि आनंद मिश्रा जी को कोई पार्टी ने वादा नहीं किया था कि हम टिकट देंगे, आइए आप हमसे लड़िए, ठीक ना। नौकरी छोड़ के आए हैं, ये गलत मैसेज है। अब इसका पता कीजिए। बोलिए, आपका नाम क्या है जी? भरत सोनार। ये किसको इस बार चुन रहे हैं? आनंद मिश्रा को। पंडित जी लोग तो आनंद मिश्रा को छोड़ के भाग गए, आप क्यों पकड़े हुए हैं जी? भाग गए वो लोग, जिधर मिलने का चाटने के लिए उधर जाएंगे। इतना खड़ा खड़ा है उन्हीं लोग भाग गए, भागे नहीं है वो, फिर आ जाएंगे फिर अभी जगह पर। नहीं भागे नहीं है, अभी पीठ पीछे दिखा रहे हैं कि भाजपा के साथ है, बाकी भागे नहीं है, वो साथ है भाजपा के, वो आनंद मिश्रा के साथ है। पक्का? पक्का। अभी तो सब देख रहे हैं बीजेपी का गमछी लेकर घूम रहे गमछी लेकर वहीं तो बोल रहे थे, खाने के लिए, खाने का दांत अलग होता है, दिखाने का अलग होता है। हैं। ये आइए, एक आध आदमी खड़े हैं और बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मनोज गुप्ता। गुप्ता जी, इस बार किसको बक्सर लोकसभा से भेजना चाहते हैं? आनंद मिश्रा जी को। क्या ऐसा खूबी है आनंद मिश्रा में? इसलिए वो शिक्षित आदमी है। यहाँ पे जो भी है नेता लोग खाली जुमलाबाजी है, उनके पास जुमलाबाजी नहीं है। उनको टिकट क्यों नहीं मिला? टिकट क्यों नहीं मिला? पार्टी की नीति खराब है। 10 करोड़ चंदा लेंगे तो पार्टी को टिकट मिलता है, वो नहीं दिया होगा, नहीं मिला उसका सीट। तो कितने लोग भाई यहाँ ऐसे हैं कि आनंद मिश्रा के साथ हैं? हाथ जरा उठाइए तो। जिंदाबाद 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 सेव छाप जिंदाबाद 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 क्रमांक संख्या 8 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप लोग अडिग हैं कि आनंद मिश्रा? हमारे पूरे परिवार है, फैमिली जितने अगर हमारे दोस्त मित्र हैं उनको भी दिलवाएंगे सेव छाप पर। हम लोग अडिग हैं। ये बीजेपी आनंद मिश्रा से ही घबराई हुई है? एकदम घबराई हुई है, तबे ना सारे नेता बुला रहे हैं। वो बेचारा अकेले है, वो खुद केवल हम लोग हैं उनके साथ, और सारा हमको लगता है कि जितने शिक्षित युवक हैं सब उनके साथ हैं। तो युवक के देने से तो होगा नहीं। और युवक जब जुटेगा तो अपने पूरे फैमिली को दिलाएगा। एक आदमी के साथ 8 वो फैमिली है, समझ गए? एक युवक के साथ 8 आदमी हैं, 10 आदमी हैं। एक हमारे इधर नेता है ददन पहलवान, उन पर भी कोई घोटाला का आरोप नहीं है अभी तक। 4 बार जीत के भी 4 बार जीते हम उन लोग को भी, हम उनको जिताए थे, लेकिन वो हमारे मशरफ में नहीं है। अब आनंद मिश्रा में लड़ाई है दोनों, समझ गए? वो हमारे मशरफ पे नहीं रहे। एक समय था कि उनको भी हम लोग जिता कर दिए थे वोट ललकार के, लेकिन अब वो समय खत्म हो गया है। चलिए धन्यवाद। पहलवान लड़ाई में है अभी हमारे। सेव को दबाएंगे ददन पहलवानी, सिलाई छाप। देखिए यहाँ कुछ लोग बैठे, आइए बातचीत करते हैं। भाई साहब भगवा गमछी लेके बैठे हुए हैं। गमछी नहीं है, घर का गमछी है। घर का गमछी है? हाँ, घर गमछी है। कोई पार्टी वार्टी दिया है? पार्टी साटी नहीं है कोई। क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम रंजन सैनी पड़ेगा। सैनी जी, इस बार बक्सर लोकसभा से किसको भेजना चाहते हैं? किसको जो विकास करेगा उसी को भेजेंगे, जो शिक्षित हो, सामाजिक हो, जो साफ छवि को हो, उसी को भेजेंगे हम। इस बार का सबसे बढ़िया प्रत्याशी कौन? प्रत्याशी के मान तो लोकल जो प्रत्याशी उसी को दिया जाएगा, बाहरी को नहीं दिया जाएगा। लोकल प्रत्याशी कौन? लोकल प्रत्याशी जो भी हो पार्टी के यहाँ का, किसी भी दल का हो, लोकल होगा उसी को वोट दिया जाएगा, बाहरी को नहीं। तो सबसे लोकल तो ददन पहलवान है। ददन पहलवान है, आनंद मिश्रा हैं, सुधाकर जी हैं। बक्सर लोकसभा का क्षेत्र का है ना, बक्सर लोकसभा कोई प्रत्याशी उसी को दिए हैं, बाहरी को नहीं। कहेंगे बाहरी 10 वाला हम झेल चुके हैं, और फिर नहीं चाहते हम लोग बक्सर जिला फिर 10-20 झेल चुके हैं। कुछ नहीं बोलिएगा। अरे हरा गमछी बोले, कुछ बोल, कुछ नहीं बोले, कुछ भी बोलिए। कुछ नहीं। कौन सा प्रत्याशी बढ़िया, ये भी बता दीजिए। ये बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, प्रत्याशी सबसे बढ़िया कौन? सुधाकर सिंह इस बार सबसे बढ़िया प्रत्याशी। हम लोग क्या बोले, हम लोग जो विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। चुनाव के वक्त सब आते हैं कि हम विकास करेंगे, रोजगार देंगे, रोजगार जो देगा उसको वोट दिया जाएगा, शिक्षित जो होगा उसको वोट दिया जाएगा। अभी रोजगार देने वाला कौन है, शिक्षित कौन है आपकी बार के प्रत्याशी? ये तो मान लीजिए हम लोग यहाँ ठान लिए हैं कि हम लोग लोकल प्रत्याशी को वोट देंगे,
जैसे में कि ददन पहलवान, जैसे में रघुवीर सिंह, जिसको भी सुधाकर सिंह, इन्हीं तीन में से किन्हीं को कल का डिमांड चेंज होगा। तीन में से एक कौन है? आनंद मिश्रा। जो भी होगा हम लोग अपना जाके बूथ पर दे देंगे। सोच के अभी विचार नहीं हुआ, कल विचार हो जाएगा। लेकिन प्रत्याशी लोकल होना चाहिए। लोकल होना चाहिए, बादी प्रत्याशी नहीं। यहाँ का चीज उठा के लेकर चल जाए दूसरा जगह।